अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंतहाई अहम मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूं और जो बात जिस मकसद के लिए करना चाह रहा हूं, जो केस है वो है कमसुन लड़की मेहदी काज़मी की बेटी मुग़विया ज़ोहरा काज़मी के हवाले से जो है वो आपको एक अहम मालूमात शेयर करना चाह रहा हूं। सबसे पहले अदालत में चालान एक बार फिर पेश हो गया स्कूटनी के लिए, और स्कूटनी के लिए अदालत में पेश हो गया है। 2 दिन स्कूटनी में लगेंगे, उसके बाद ये चालान 13 अगस्त को यानी कि अदालत में पेश किया जाएगा। इस चालान की जो तमाम बुनियादें थी वो खोखली कर दी गई हैं। इसमें तमाम अहम जो सेक्शंस थी वो निकाल दी गई हैं। लेकिन सबसे पहले, इससे ज़्यादा अहम बात सबसे पहले आपके साथ करता चलूँ, वो ये है कि जिस एमएलओ को रोया जा रहा है कि एमएलओ की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है, सेक्शन जो है वो उसमें लग सकती थी, तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो बड़ा मेडिकल बोर्ड जो अदालत की जानिब से बनाया गया था, उसमें भी ये तमाम एमएलओ की जो रिपोर्टें थी वो तमाम की तमाम शामिल हैं। अगर तो आप इस केस के साथ सच्चे हैं, अगर आप इस केस के साथ वाकई में आप इस केस को ख़राब नहीं करना चाहते, तो अगर आप वो दफ़ात जो एमएलओ में लगाना चाहते थे, एमएलओ करवा के, वही दफ़ात आप बड़े मेडिकल बोर्ड की रिपोर्टों को बुनियाद बनाकर भी लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर आपको लगानी होगी तो आप लगाएंगे, अगर आपको नहीं लगानी होगी तो आप यही हीले बहाने करते रहेंगे और इस केस को टलकाते रहेंगे, इस केस को हल्का करता रहेंगे। तो मेडिकल की जो बात है उसमें यह बात बहुत ज़रूरी है कि जो मेडिकल लीगल के लिए आप इसरार कर रहे थे, अब वही मेडिकल बड़ा मेडिकल बोर्ड आप करवा चुके हैं। अगर आपको सेक्शंस लगानी है तो आप बड़े मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर भी सेक्शंस लगा सकते हैं। उसमें भी ये तमाम अवामिल शामिल हैं जो आप मेडिकल लीगल में करवाना चाह रहे हैं, तो आप 375 का इजाफा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्कूटनी में जो चालान पेश किया गया है। दो रोज़ की स्कूटनी है, उसके बाद यह चालान अदालत में 13 अगस्त को पेश किया जाएगा। चालान पेश होगा और चालान में जो 375 की सेक्शन है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेडिकल लीगल अगर आप नहीं भी करा रहे तो बड़े मेडिकल बोर्ड की सेक्शंस आप लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें 375 का इजाफा नहीं किया गया और केस को हल्का खोखला, इस केस में दराड़ें जो इस केस में हो सकता था, बेहतर से बेहतर नहीं बल्कि ख़राब से ख़राब, वो आपने इसके अंदर जो है वो करने की पूरी कोशिश की है, ताकि इस केस को बिल्कुल ही एक हल्का करके अदालत में पेश किया जाए और उसका फ़ायदा जो है वो मुलजमान को बराह रास्त पहुँच सके। अब जनाब इसमें ये बात है कि जो इसमें सेक्शन थी वो आपने निकाल दी हैं। अब इसमें जो दो मजीद इसमें 365 और 364 जो है बताया जा रहा है कि वो भी इसमें से निकाल दी गई, यानी कि आपने इसमें से अगवा और जो उसमें एक गंदी गलीज़ हरकत करने की सेक्शंस, आपने तमाम इसमें से सेक्शंस निकाल दिए हैं। आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो सेक्शंस थी वो इसमें सिर्फ जो है वो शामिल आपने कर दी है। अब इसका जब ये अदालत में जो है चालान पेश होगा तो इसका जो फ़ायदा है वो मुलज़मान को बराह रास्त यकीनी तौर पर जो है वो पहुँचेगा। अब स्कूटनी में दो रोज़ की स्कूटनी है, 13 अगस्त को ये पेश हो जाएगा। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है, जो सुनने वाली बात है, वो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है, वो ये है कि जो मेडिकल लीगल आप करवाना चाह रहे थे, जिसकी आपको इजाज़त नहीं दी गई, तो बड़ा मेडिकल बोर्ड जो हो चुका है उसमें ये तमाम रिपोर्टें शामिल हैं जो आप मेडिकल लीगल में करवाना चाह रहे हैं। तो आप सेक्शंस जो है वो उसके ज़रिए भी लगा सकते हैं अगर आप इस केस को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस केस को ख़राब करना चाहते हैं, जिस तरह आप इस केस को हल्का कर रहे हैं, तो यकीनन ये केस जो है वो हल्का होता जा रहा है। इसका फ़ायदा बराह रास्त जो ग्रुप है, ज़हीर ग्रुप, उसको जो है वो पहुँचेगा। अब 13 अगस्त को देखना है चालान अदालत में पेश होता है। चालान पेश होने के बाद जो है वो कौन से अहम फैसले हैं जो सामने आते हैं। चालान पेश होगा, चालान पेश होने पे मुलज़मान जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं या फिर उन्हें एक बार फिर जो है वो ज़मानत का मौका मिल जाएगा। जब केस इतना हल्का बनाया जाएगा तो यकीनन अदालत भी जो है वो मैं समझता हूँ कि केस को देखकर ही जो है वो फ़ैसले करती है। अब देखना ये है कि चालान में जो है वो क्या चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं जिसकी वजह से मुलज़मान को फ़ायदा पहुँचता है या नहीं पहुँचता। इसमें कुछ चंद दिनों का वक्त दरकार है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।